आजमगढ़ स्कूल मर्जर के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई बिलरियागंज और महाराजगंज ने विधायक गोपालपुर नफीस अहमद को सौंपा ज्ञापन। विधायक बोले, भाजपा सरकार मदरसे बंद करते करते सरकारी स्कूल बंद करने लगी। ये सरकार केवल उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की नहीं। आजमगढ़ प्रदेश सरकार की प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की नीति के खिलाफ शनिवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई बिलरियागंज और महाराजगंज ने विधायक गोपालपुर नफीस अहमद को ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष बिलरियागंज योगेंद्र यादव ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों के विलय से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। विशेष रूप से बालिकाओं की सुरक्षा और स्कूलों में उनकी उपस्थिति प्रभावित होगी। इसके अलावा शिक्षकों और शिक्षा मित्रों की नौकरियों पर खतरा मंडराएगा। बीएड और बीटीसी डिग्रीधारी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होंगे। मिड डे मील योजना से जुड़ी गरीब महिलाओं की आजीविका भी संकट में पड़ सकती है। सपा विधायक गोपालपुर नफीस अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी ऐसी किसी भी नीति का पुरजोर विरोध करेगी जो गरीब, ग्रामीण और वंचित वर्गों को शिक्षा से वंचित करने की साजिश रचे। इस दौरान भाजपा सरकार की नीति वनीयत पर सवाल उठाए और भाजपा की कथनी और करनी में फर्क बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मदरसे बंद करते करते सरकारी स्कूल बंद करने लगी है। ये सरकार केवल उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की नहीं। देखिए, लगातार हमारे नेता जो पीडीए के जननायक हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का हक मारने का काम कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने एक इतना बड़ा कदम उठाया जिससे आज पूरे प्रदेश के गरीब, दलित, पिछड़े, कमज़ोर, मुसलमान सब परेशान हैं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि आप प्राथमिक जूनियर स्कूलों को बंद करने का निर्णय ले रहे हैं कि वहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं हैं, उनकी तादाद कम है छात्रों की। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जब अपना देश गुलाम था, इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के लोगों ने किया और जनता ने इस देश की आज़ादी का जश्न मनाया 1947 में इस चीज़ को सोचकर कि आने वाला वक्त हमारा होगा, हमारे बच्चों का होगा। ये बच्चे देश दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे और इसकी बुनियाद बाबा साहब के संविधान से रखी गई थी और लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई और प्रदेश में आई, उन्होंने इन लोगों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, सबका हक मारने का काम किया और उसी कड़ी में इन्होंने स्कूल बंद करने का फैसला लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनकी सोच, क्योंकि ये सोच इनकी जो फासिस्ट सोच है, पहले तो ये प्रदेश की जनता को दूसरे मुद्दों में उलझाने का काम करते हैं। कहाँ ये मदरसों को बंद करने, उन पे बुलडोजर चलाने का काम कर रहे थे और मदरसे बंद करते करते इन्होंने सरकारी स्कूलों को भी बंद करने का काम किया। वो सरकारी स्कूल जहाँ पे दलितों के, पिछड़ों के, गरीब मुसलमानों के बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम बच्चियों को अच्छी शिक्षा देंगे, पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटियाँ। आप बताइए, वो गरीब बेटी जिसका बाप सुबह मजदूरी करने चला जाता है घर छोड़ के, जिसकी माँ खेतों में काम करने चली जाती है, वो बच्ची, छोटी बच्ची, 4 साल 5 साल की बच्ची 3 किलोमीटर दूर कैसे जाएगी शिक्षा ग्रहण करने। बताइए, सरकार का पक्ष है कि क्योंकि बच्चे स्कूलों में कम है इसलिए मर्जर किया जा रहा है। सरकार सीधे सीधे प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाना चाहती है। सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की है। ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों की नहीं है। अगर बच्चे कम आ रहे हैं, अगर बच्चे उसमें कम हो रहे हैं, तो आप बताओ कि 1947 के बाद जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने स्कूल बनाने का काम किया, उन्होंने आईटी बनाने का काम किया, उन्होंने तमाम ऐसी चीज़ें देश को देने का काम किया। और आप
2014 से सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या दिया? आज भी वो बच्चे टाट पे पढ़ाई कर रहे हैं। आप कुर्सियां नहीं लगा पा रहे हैं, आप ब्लैक बोर्ड जो है नहीं कर पा रहे हैं, आप पंखा नहीं लगा पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने अभी भी सदन में उठाया और आगे भी उठाऊंगा, 230 ऐसे स्कूल हैं जिनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, जर्जर पड़े हुए हैं। सरकार की मंशा है कि इन स्कूलों को बंद करके और इन स्कूलों को प्राइवेट हाथों में बेचने की साजिश चल रही है। आपकी विधानसभा इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अथरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।